Good morning students. Today our topic is class 12 subject history chapter number 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। आज इस चैप्टर में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है असहयोग आंदोलन के लिए उत्तरदायित्व कारण। तो कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ये असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन के कारण बताएंगे तो प्रथम विश्व युद्ध से पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयाँ, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे कारणों ने महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह चलाने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्हें विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य आज शैतानियत का प्रतीक है। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के रूप में देशव्यापी आंदोलन चलाया। कारण नंबर फर्स्ट है इसका प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। तो यहाँ प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अंग्रेज़ों का तन मन धन से साथ दिया था, इस आशा में कि उन्हें युद्ध के बाद आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा, यानी कि ये उनके सामने कुछ शर्तें रखी गई थी। लेकिन इस काल में भारत का कर्ज 411 करोड़ से 781 करोड़ हो गया था। अनाज महंगा हो गया था, वस्तुओं के दाम बढ़ गए थे, अनाज व कपड़ों में कमी आ गई थी। युद्ध के बाद सरकार ने सैनिक व मजदूरों की छटनी कर दी थी और साथ ही अकेला प्लेग से लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। इन सब से जन असंतोष फैल गया था। पॉइंट 2 रोलेट एक्ट। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी की झोली में ऐसा मुद्दा डाल दिया था जिससे वे देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर सकते थे। 1914 से 1918 में के विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि ये प्रथम विश्व युद्ध था, इसके दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए थे और किसी भी व्यक्ति के शक के आधार पर उसको जेल में डाला जा सकता था। युद्ध के बाद भी सरकार ने सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश की पर इन कठोर उपायों को जारी रखने का फैसला किया। असेंबली में सभी भारतीयों ने इसका विरोध किया। इसे काला कानून करार दिया गया था और साधारण लोगों के लिए इस एक्ट का अर्थ है कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। रोलेट एक्ट के जवाब में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया और देश भर में एक्ट के खिलाफ अभियान चलाने का निश्चय किया। एक्ट के विरोध में पहले 30 मार्च 1919 तथा बाद में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। 30 मार्च और 6 अप्रैल दोनों ही दिन देश के उत्तरी तथा पश्चिमी नगरों व कस्बों में हड़ताल रही। चारों ओर बंद के समर्थन के दुकान और स्कूलों के बंद होने के कारण जनजीवन ठप हो गया। पंजाब, गुजरात, बंगाल में हिंसा की घटनाएं भी हुई, परंतु रोलेट एक्ट सत्याग्रह से जुड़ी घटनाएं की प्रतिक्रिया आगे बढ़ चुकी थी, जिसकी परिणति जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुई थी। पॉइंट 3 जलियांवाला बाग हत्याकांड है। विश्व युद्ध में पंजाब ज़्यादा प्रभावित हुआ था। वहाँ पर बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। जब वे अपनी सेवा के बदले इनाम की अपेक्षा कर रहे थे तो परंतु इसके विपरीत रोलेट एक्ट मिला। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह शुरू करने पर पंजाब में भारी समर्थन मिला। लाहौर, गुजरावाल, अमृतसर, मुल्तान, कसूर आदि स्थानों पर यहाँ पे सभाएं हुई थी। 30 मार्च 1919 और 6 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हड़ताल हुई। सरकार ने दमन का सहारा लिया और स्थानीय जो नेताएं हैं जैसे कि सत्यपाल और डॉक्टर खिचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने बम्बई से पंजाब के लिए रवाना हुए तो 9 अप्रैल 1919 को उन्हें पलवल में गिरफ्तार कर वापस भेज दिया गया। लोग उत्तेजित हो गए, विरोध में जलते जुलसते हुए, जिसमें हिंसा भी हुई और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में 20,000 लोग एकत्रित हुए, जिस पर जनरल डायर ने बिना चेतावनी के रास्ता रोकर गोली चलाने के आदेश दे दिए। लगभग 1650 गोलियां चलाई गई थी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। मरने वाले लोगों की संख्या वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने सारे देश का संतंब कर दिया। पॉइंट 4 खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध ने तुर्की को खलीफा हार गया और 1920 में उसके साथ अपमानजनक संधि की गई थी। भारतीय मुसलमानों ने इससे असंतोष था। उन्होंने मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में अंग्रेज सरकार विरोधी और खलीफा के समर्थन में आंदोलन भी चलाया था। ये आंदोलन खिलाफत आंदोलन कहलाता है। आंदोलन चलाने के लिए 1918 में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था। गांधी जी ने असहयोग चलाने की तैयारी में थे। उन्होंने इस दशा के खिलाफ मुद्दे पर अपना सहयोग भी दिया और कहा कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम मिलकर औपनिवेशिक शासन का खात्मा कर देंगे। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के स्वराज की प्राप्ति के लिए अवश्य मानते थे। तो इस तरीके से
ये अलग अलग होते हुए भी इन्होंने खिलाफत आंदोलन और ऐसे युग आंदोलन का सहारा लेकर एकता दिखाई, जिसकी वजह से इन अंग्रेज़ों से वो अपना छुटकारा दिला सकते थे। यदि ये दोनों एकता नहीं दिखाते हिंदू और मुस्लिम, तो यहाँ पे वो जो अंग्रेज़ों की नीति चलती रही थी, फूट डालो और राजगुरु की नीति, वो एज इट इज़ बनी रहती। तो इस प्रकार से उन्होंने अनेकता होते हुए भी, यानी कि ब्रिटिश लोगों के माध्यम से ही उनमें इस एकता को दूर किया हुआ था। दोनों में अनेकता होते हुए भी उन्होंने एकता दिखाई और उन लोगों से अपना छुटकारा पा लिया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जो कि आपको कंप्लीट लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।